तो अब क्रिएशन पर आते हैं। और एक चीज़ उससे पहले दिखा दूँ मैं आपको कि मैनेजर में उस दिन मैंने कहा था कि मल्टीपल आपके पास जो जो चीज़ें आप बना रहे हो, जो जो कंपोनेंट वेरिएबल जो भी एक चीज़ इस मटेरियल फ्लो के अंदर है, वो सारा का सारा मैनेजर में नज़र आएगा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमने जो स्क्रीन कंपोनेंट के अंदर जो फील्ड्स बनवाई थी वो भी यहाँ आ रही है, और बाकायदा उसी हेडिंग नीचे ही है। पिकलिस्ट जो बनाई थी वो भी यहाँ आ रही है। ठीक है, तो जो भी यूनिक चीज़ कंपोनेंट मॉड्यूल कुछ भी जो है वो सारा का सारा यहाँ पर अवेलेबल है। हमने एक स्क्रीन फ्लो बनाया तो वो भी यहाँ मौजूद है। तो इन शॉर्ट दिखाने का मकसद ये है कि आपके पास चीज़ें यहाँ इजिली आ रही होती हैं। ठीक है, अच्छा मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हम क्रिएशन पर जाते हैं। ओके जी, सिंपल नेम वगैरह देंगे हम। वन और मल्टीपल वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिलहाल चूंकि हम सिंपल यूजर यूजर बेस्ड है, तो एक ही रिकॉर्ड एक वक्त में एक ही क्रिएट होगा, एक से ज़्यादा होगा नहीं। ठीक है, बहुत बसा औकात ये भी होता है कि आपको मल्टीपल भी क्रिएट होते हैं, क्योंकि अगर आप एक लिस्ट एरेज अगर किसी ने काम किया हो तो एरे जीएस वगैरह एरेज का कॉन्सेप्ट है। एरेज आ रहे हैं आपके पास और मल्टीपल इनपुट्स हैं। ठीक है, हो सकता है वो एपेक्स के थ्रू आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो सकता है आपने फ्रंट पर एक टेबल बनाई हो, उसमें आपने तीन चार वेरिएबल्स में ना तीन चार रोज में एडिट किया हो, तो वो सारा का सारा आपने अपडेट करना है। ठीक है, हम तो यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, अपडेट का भी इसी तरह है। ठीक है, तो वहाँ पर आप मल्टीपल अब चीज़ें अपडेट करोगे बनस्बत एक के। ठीक है, चूंकि यहाँ पर एक है तो हम वन पर चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो लिटरल पर चलेंगे। ठीक है, बजाय इसके कि पूरा रिकॉर्ड यूज़ करें, ऑल वेरिएबल्स फॉर्म रिकॉर्ड। रिकॉर्ड से मेरी मुराद है कि एक वेरिएबल टाइप होती है जो कि जिसको हम रिकॉर्ड ही कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड से मेरी मुराद, रिकॉर्ड होता क्या है, रिकॉर्ड यही है कि एक रो है ना बेसिकली। तो रो के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो अगर किसी ने जावा या उस पर काम किया हुआ है डॉट नेट पर, तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, या बल्कि मेरे ख्याल से जेएस पे भी ऑब्जेक्ट होता ही है, तो ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो बेसिकली उसको आप डाल सकते हो रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, ये जो एक रो है वो एक बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। हर रो एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, क्योंकि उसमें मल्टीपल फील्ड्स है। ऑब्जेक्ट के अंदर भी मल्टीपल आप है ना वो डालते हो, वेरिएबल्स डालते हो जो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब ये रिकॉर्ड यूज ऑल वैल्यूज फ्रॉम अ रिकॉर्ड से मुराद वही है कि वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो है वो आप इंसर्ट कर रहे हो, और वो हम वेरिएबल डिफाइन करते भी हैं। जिनको समझ नहीं आया दैट्स फाइन, ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है, आप बाद में देख सकते हो डिटेल पर। और चूंकि हम एपेक्स पर डिटेल पर चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी आप रिलेट कर लोगे। तो जो फॉलो नहीं भी कर रही बात, तो दैट्स ऑल राइट। ठीक है, मैं सिंपल सिनेरियो पर जा रहा हूँ ताकि सब फॉलो कर सकें। ठीक है, चूंकि हम कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ दिया। फील्ड्स वंस अगेन, फील्ड्स आपको बस बनी बनाई पूरी एक लिस्ट दी हुई है इसने, आपने यहाँ से उठा लिया कि भाई फर्स्ट नेम। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने वहाँ पर डिफाइन किया था कॉन्टैक्ट, मैंने जो नेम का जो डाला था फील्ड उसको मैंने डिफाइन किया था कॉन्टैक्ट नेम पर। अब कॉन्टैक्ट नेम में चूंकि मल्टीपल फील्ड्स थी, तो मैंने यहाँ पर इसके पास एक्सटेंड हो रहा है ये मजीद फील्ड डालने के लिए, क्योंकि वो सेट ऑफ फील्ड्स था। सिंपल मैंने यहाँ पर सिर्फ वो क्या हुआ सिलेक्शन वाला काम हुआ, कोई इसमें वो हार्ड एंड फास्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक नेम की फील्ड थी, एक लेवल की थी, लेवल भी डाल देते हैं। लेवल की फील्ड भी हम इसे उठाएंगे जो कि पहले से दी हुई थी। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, और एक फील्ड थी हमारी अकाउंट की। ठीक है, जो कि हम पेरेंट अकाउंट दे रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड आईडी वंस अगेन वही है, उस बेसिकली जो पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो लुकअप होता है उसके अंदर आईडी सेव होती है, जो भी पेरेंट अकाउंट होता है उसकी आईडी सेव होती है इसकी। तो यहाँ पर रिकॉर्ड आईडी वही आईडी सेव कर दो आप। ठीक है, वैसे तो जब आप रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो आपके पास जब आप क्रिएट का मॉड्यूल चलाओगे तो आपके पास आईडी सेव होती है, मगर आपके पास ऑप्शन है कि आप जो आपने रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है उसकी आईडी डिफाइन कर दो कि मुझे इस वेरिएबल में सेव करनी है ताकि मैं आगे यूज़ कर सकूँ, वो भी कर सकते हो, मगर ये एज एन ऑप्शन दिया हुआ है।
उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, सेव होता है वो, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो वैसे भी। इसको मैंने यहाँ डाल दिया। अच्छा, वैसे तो इवन तो कि मैंने यहाँ पर लुकअप यूज़ किया हुआ है, लुकअप की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने हमारा जो पर्टिकुलर केस है, क्योंकि हम अकाउंट के अंदर ही जाकर ही बटन दबा रहे हैं, तो वहाँ आकर रिकॉर्ड आईडी आ ही जाती है। और सिंस दिखाना था लुकअप का मुझे कॉन्सेप्ट, तो मैंने लुकअप दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जाते हैं डीबग पर, तो अकाउंट खोल लेते हैं, यही अकाउंट चला लेते हैं एनीवेज। रिकॉर्ड आईडी की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। अकाउंट को फिल करना बिल्कुल। अ, नई नाम डाल देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर देखें, आप है ना, अकाउंट लुकअप चूंकि स्टैंडर्ड फील्ड है ना, तो ये आपको सर्च का भी देते हैं। यहाँ सर्च नहीं आ रहा, बल्कि सर्च कर ही देता हूँ मैं, दिखाई देता हूँ। तो ये आपको पूरा सर्च का ऑप्शन भी देता है, ठीक है। तो बाकायदा ये पूरा कॉम्पोनेंट खुल जाएगा, फ्रंट में भी यही होगा, ठीक है। चूंकि ये स्टैंडर्ड फील्ड है, तो आपको ये फंक्शनलिटी बनी बनाई मिल रही है, ठीक है। अब वो देखो, मैंने वो पिकलिस्ट भी से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उठा ली, ठीक है। नेक्स्ट मैंने किया, एरर आ गया। एरर बताऊँ क्यों आया, मैं आपको बताता हूँ क्यों आया। यहाँ आप दिखा करें, तो मैंने लास्ट नेम नहीं डाला हुआ था, वहाँ पर मैंने लास्ट नेम डालना रह गया था, ठीक है। तो दीपक, मैं ये भी मैनिफेस्ट किया कि आपको पता चल गया कि मैंने कहाँ कहाँ जो इनपुट डाले, वो क्या क्या डाले हुए, वो भी सारे आ जाएंगे। जो मैंने स्क्रीन पर चलाया था, उसमें ये मोहम्मद नाम दिया, गाला नाम दिया, सारी चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है। और आप मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप, एक लॉग्स होते हैं नॉर्मल, वो लॉग्स आपको बने बनाए आ गए, ठीक है। मैं जाता हूँ ऑफिस, तो ऑफिस मैंने खोला, लास्ट नेम डाला। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं आप दिखाऊंगा आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है इसके बाद। अब अगर मैं सेव कर रहा हूँ, तो मुझे नया नया वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये एक्टिवेटेड नहीं था। जो लास्ट चूंकि एक्टिवेटेड था, तो सेव करने पर नया वर्जन बना था। तो ऑफिस में गया, रन अगेन मैंने किया। ओके, सॉरी, रन अगेन। ओके जी, रन किया मैंने। इसने क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं वापस जाता हूँ वहाँ पर, से मैंने नाम डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, तो क्रिएट कर दिया इसने। अच्छा, अब इसमें एक चीज़, अभी एरर आया था, अब आपने एरर देखा था, एरर फ्रंट पर कितना बुरा लग रहा था, बिल्कुल जेनेरिक एरर दिया था, कुछ पता नहीं चल रहा था अव्वल तो, ठीक है। इसमें ये होता है, दो चीज़ें होती है। अभी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट करके ख़त्म कर दिया, अब यूज़र को पता भी नहीं बना नहीं बना, वो जाकर चेक करे, ठीक है। तो अब इसमें ये हो सकता है कि एक तो मैं डालूँ सक्सेस का केस, और बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आपको हमेशा यूज़र फ्रेंडली चीज़ें बनानी चाहिए, ठीक है। सिंपल मैं एक सक्सेस का डाल देता हूँ, कोई ताकि वक्त कम है तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ना हो, ठीक है। एक टैक्सी फील्ड डाल देता हूँ, डिस्प्ले टेक्स्ट करता हूँ। एपीआई चूंकि ऑलरेडी मैंने सक्सेस यूज़ कर लिया था, फ्लो के लोकेल में यूनिक एपीआई आपको चाहिए होगा हर चीज़ का। ओके जी, अगर आप चाहते हो योर कॉन्टैक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ठीक है। ओके जी, फुटर पे हमें ना पॉज चाहिए, प्रीवियस चाहिए, ना आपको पॉज चाहिए। डन कीजिए।
बल्कि पीवीएस यूज़ कर लेते हैं दिखाने के लिए। एक सेकेंड, डन किया मैंने। ओके जी। अब अगर फॉल के लिए मुझे काम करना है ना, तो मैं एक और स्क्रीन फ्लो बनाऊंगा। एक सेकेंड रुकिए। Error, सॉरी, इमेज है। वैसे तो अभी भी मैं जेनेरिक ही रखूंगा, मगर ये दिखाने का मकसद था कि आपको पता चले कि फॉल को कैसे हैंडल किया जाता है। ठीक है, खुद ब खुद उठा लिया फॉल का। ये अब जब भी कोई एरर आएगा वो यहाँ आएगा और ये मैसेज दिखाएगा। ज़ाहिर है मैंने तो अभी जेनेरिक दिखाया हुआ है, मगर पॉइंट इज जेनेरिक उसका मकसद ये है कि मैं यहाँ आगे इफ की कंडीशन लगा सकता था, कुछ भी चला सकता था, जिसको एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ पर है। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो ज़ाहिर हम एपेक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई डीएमएल करोगे ना, प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि एक फॉल का आप बनाओ। बेस्ट प्रैक्टिस यही है हमेशा, चाहे आप 10 रिकॉर्ड जनरेट कर रहे हो एक एक फ्लो के अंदर, 10 के लिए आपके पास एक फॉल का पार होना चाहिए। ठीक है, जाहिर अभी एरर आया जो एक्सेप्शन हैंडलिंग भैया, एक्सेप्शन हैंडलिंग वन सके मैं वही कह रहा हूँ, जब हम एपेक्स में जाएंगे तो हम बताएंगे कि सेलफोर्स के पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्या क्या बने बनाए ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं। तो वहाँ पर मकसद यहाँ बताने का ये है कि जब आप वहाँ हम काम करेंगे तो आप वो उसको वहाँ से रिलेट कर सकोगे, अच्छा ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस हुई भी थी, या जब आप खुद स्टडी करोगे तो आप रिलेट कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ में ज़्यादा डिटेल पर नहीं जा रहा। ठीक है, मेरे ख्याल से वक्त कम है तो हम इसको अब यहीं एंड करते हैं। मैं फन पर नहीं दिखा रहा, मैं अब उस पर चले जाता हूँ रिकॉर्ड ट्रिगर पर। ठीक है, अच्छा अब रिकॉर्ड ट्रिगर की जो मैंने समझाया था आपको कि जब भी कोई कोई एक रिकॉर्ड है उसमें, चाहे मैं इसको क्रिएट करूँ, चाहे मैं इसको अपडेट करूँ या डिलीट करूँ, कुछ भी अगर उस रो के साथ, उस टेबल के साथ मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ ना, तो उस टेप आपके पास एक रिकॉर्ड आपका ट्रिगर फायर होगा। ठीक है, चाहे मैं एक रिकॉर्ड पर काम कर रहा हूँ या 10 पर कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि मैंने जॉब चलाई, जैसे हमने वो डिस्कस किया था, वो उसकी बात की डिस्कस की थी, शेड्यूल जॉब की जो बात की थी, इसी तरह अपेक्स में भी जॉब चलती हैं। ठीक है, और आपके पास बल्क आप इंसर्ट भी करते हो डेटा लोडर वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो हर केस मल्टीपल, एक वक्त में मल्टीपल रिकॉर्ड भी चल सकते हैं और एक रिकॉर्ड भी अपडेट हो सकता है। ठीक है, चाहे मल्टीपल हो या एक हो, आपका पास ये ट्रिगर फायर होगा। ठीक है, अगर आपने बनाया हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि काम आपका हमेशा, चाहे अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल होगा, हम ये केस उठाते हैं कि एक चीज़ मैंने अपडेट करी फ्रंट एंड पर जाकर। ठीक है, इवन तो कि वो एक सिंगल रिकॉर्ड, हमेशा सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, मुझे पता है कि सिंगल रिकॉर्ड आ रहा है, मगर मेरी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि मैं जब भी फ्लो पर काम करूँ या और जब हम एपेक्स में जाएंगे, हमारा प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि मेरी कोशिश ये हो कि फ्लो, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो जो है, ट्रिगर जो बने ना, वो आपका ऐसा बने जो सब मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हैंडल करे बनस्पत एक के। इवन तो कि मेरा केस मुझे मालूम है कि ये जो मैं रिकॉर्ड ट्रिगर बना रहा हूँ वो एक के ही चलेगा, हमेशा एक के लिए चलेगा, मगर प्रैक्टिस ही होनी चाहिए कि वो मल्टीपल के लिए चले, ताकि कल का आना, अगर कल कोई और डेवलपर आ रहा है या कोई और रिक्वायरमेंट आ गई, तो आपको श्रेय से वापस काम ना करना पड़े। और मजीद बहुत अब जाए, जब हम एपेक्स पे आएंगे तो मैं वहाँ बताऊंगा कि क्यों हम ये प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, इसकी पीछे रीजनिंग क्या है, प्रोसेसिंग के बेनिफिट होता है आपका से प्रोसेसिंग का इसके पीछे बहुत, क्योंकि जाए सेल्फोर्स जो चल रहा है ना, वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, एक लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एक क्लाउड है उसमें एक छोटा सा बल्क आपको दिया हुआ है इसने। ठीक है, अगर आप अपने रिसोर्स से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो वो आपको रोक लेगा। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना लिमिटेड रिसोर्स इस्तेमाल करने का,
वो यहाँ यूज़ हो रहा है। मैं कोई जार्गन इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पर इन चीज़ों का नहीं पता, क्लाउड्स की टर्म्स नहीं पता। मैं बहुत सिंपल अल्फाजों में बता रहा हूँ, इसके बावजूद किसी की कन्फ्यूजन है तो वो जरूर पूछ सकता है। एनीवेज, यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास क्रिएटेड अपडेटेड, यानी पूछ रहा है वो मेरे से कि किस वक्त मुझे बनाना है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अपडेटेड के लिए चलाता हूँ एक रिकॉर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर देता हूँ अकाउंट का। देख लेते हैं हम क्या कर सकते हैं अकाउंट पर। लेट्स सी, स्टेटस अपडेट पर क्या फील्ड कौन से अपडेट करेंगे? अच्छा, एक्टिव पर स्टेटस देख लेते हैं। स्टेटस की नजर नहीं आ रही है। नहीं, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, रेटिंग 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 अगर हॉट है तो रिकॉर्ड एक्टिव होना चाहिए, मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, सिंपल केस बना रहा हूँ। ठीक है, कि अगर रेटिंग रेटिंग अगर मैं हॉट करता हूँ तो मेरा रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ओके जी। अच्छा, एंटी कंडीशन है ना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब चूंकि यहाँ पर ये भी तो हो सकता है हर रिकॉर्ड, अब मैंने यहाँ पर कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ये हॉट हो रहा है तो मैं इसको एक्टिव कर दूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर 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 अकाउंट में ये ऐसा ना हो। जिस अकाउंट में एम्प्लॉय 10,000 से ऊपर हो उसी अकाउंट में ये चीज़ हो, वहाँ बाकी बनाओ। ठीक है, तो एंट्री का कॉन्सेप्ट यहीं पर ये इसलिए यूज होता है कि मैं सर्टेन टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स में चाह रहा हूँ कि मेरा ट्रिगर चले। ठीक है जी। उसके लिए तो आपको अलग कंडीशन आनी पड़ेगी। अभी अभी मैं चला रहा हूँ, अपडेटेड के चला रहा हूँ, क्रिएटेड के लिए अलग बनेगा। ठीक है, नहीं, इसके अंदर एक होती है, अपडेटेड जो थर्ड लेवल पर आ रही है, तो वो दोनों दोनों मगर फिर आपको हैंडल करना होगा उस हिसाब से। ठीक है, बस औकात ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं स्पेसिफिक क्रेडिट के लिए होती हैं जो कभी भी अपडेटेड में नहीं आएंगी, और कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी यहाँ पर ना बिफोर सेव और उसका कॉन्सेप्ट, बल्कि हाँ एक सेकंड होता है। अच्छा, ये देखें, ये जो नीचे लिखा हुआ है वेन टू रन फ्लो फॉर अपडेटेड रिकॉर्ड्स, क्रेडिट में ये होता है कि अब चूंकि आईडीज बिफोर अगर मैं चलाऊंगा ना सेव के, तो आईडी क्रिएट नहीं हुई भी। ठीक है, तो अब सर्टेन सिनेरियोज ये होते हैं जो कि क्रेडिट में ही चलेंगे, अपडेट में नहीं चलेंगे, या अपडेट में चलेंगे क्रेडिट में नहीं चलेंगे। मगर ये ऑप्शन आपके पास क्रेडिट अपडेटेड का है। ठीक है, ओके जी। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, फास्ट फील्ड अपडेट अभी फिलहाल मैंने डाल दिया क्योंकि ये वही बात है, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल चला रहा हूँ जी। हाँ, अच्छा सॉरी, इसको मैंने रिमूव कर दूँगा। ठीक है जी, बोलिए। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। ओके जी, डिसीजन तक आते हैं। हाँ, वेटिंग, सिंपल इफ की कंडीशन है। ठीक है, इफ एल्स वगैरह जो होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ डाल दिया फर्स्ट हॉट वेटिंग का। ठीक है, से बना बनाया मुझे दे दिया क्योंकि मैंने चूंकि रिकॉर्ड वही उठाया है, तो उसको पता था कि पिछली कौन सी होंगी। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा जल्दी कर दिया, वापस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट मेरे पास वेरिएबल्स दिए हुए हैं। जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो वंस अगेन आगे आगे जैसे हम चलते जाएंगे आपको पता चलेगा करंट यूज़र के हिसाब से, जो करंट आपका एप्लीकेशन है उसके हिसाब से चीज़ें डिफाइन होती हैं। ठीक है, अब चूंकि ये वो है क्या बोलते हैं रिकॉर्ड पीरियड, ये जो कॉन्सेप्ट है रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड पीरियड का, ये वो कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जांपल
अपडेट का केस, अपडेट के केस में ये भी तो होता है कि पुराना रिकॉर्ड, पुराना वैल्यू क्या आती है और नई वैल्यू क्या है। तो जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, वो पुरानी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। अब सर्टेन केसेस में ये भी होता है कि मैं चाह रहा हूँ, चलो इस रेटिंग का केस होता है कि वार्म से जब हॉट हो तो ही एक्टिव करे वरना ना एक्टिव करे, ठीक है। अगर पहले फॉर एग्जाम्पल कोल्ड था, कोल्ड से मैं हॉट कर रहा हूँ तो मुझे एक्टिव नहीं करना, ये सिनेरियो भी तो हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में पे हम ओल्ड वैल्यू चेक करेंगे कि जिस जिस वैल्यू से मैं चेंज कर रहा हूँ वो क्या वैल्यू थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके पास अपडेट में होता है। वंस अगेन जब हम एपेक्स की ट्रिगर डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं मजीद डिटेल में डिस्कस करूँगा। और रिकॉर्ड पे जाकर मैंने सिंपल इसका रेटिंग का ऑब्जेक्ट उठा लिया और चेक कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ना प्रोसेसिंग बहुत मैटर करती है। बसा अगर ये होता है कि एक हमारे सेल्सफोर्स में कॉन्सेप्ट है कि एक टाइम आउट का कॉन्सेप्ट, जिन्होंने काम किया हुआ है अगर प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत भी की, टाइम आउट का जो कॉन्सेप्ट होता है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर एक प्रोसेस बहुत शदीद टाइम ले रहा है ना, तो वो टाइम आउट होकर एरर दे देगा। इवन तो कि कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी बेस पर कोई एरर आता, कोई वैल्यू का मसला नहीं था, मगर चूंकि वो प्रोसेसिंग टाइम इतना ज़्यादा ले रहा है तो वो आपका टाइम आउट हो जाएगा। तो प्रोसेसिंग टाइम कम करने के लिए जो मैंने जैसे अभी बताया कि आपको हमेशा प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप काम करो। इसी तरह दूसरी भी बहुत सारे टिप्स टूल्स होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं प्रोसेसिंग टाइम कम करने के। इनमें से एक टूल ही है व्हेन टू एग्जीक्यूट आउटकम। अब अगर मैं हॉट को हमेशा रखूंगा कि भाई जब भी हॉट हो ना, वो जो भी रिकॉर्ड हॉट है, अब चाहे मैं अपडेट उस पर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जाता हूँ इस पर, मैंने अब चेंज फोन कर रहा हूँ, मगर चूंकि रेटिंग हॉट है, ट्रिगर वापस चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस बहुत गलत प्रैक्टिस है कि भाई आप बार बार अपडेट चला रहे हो, इवन तो कि भाई चेंज तो अभी से फोन हुआ है, चलना उसी वक्त चाहिए जब मेरा रिकॉर्ड रेटिंग अपडेट हो, बनस्बत हर अपडेट पर चले, ठीक है। क्योंकि ट्रिगर तो हर अपडेट पर चलेगा, आपका काम सिर्फ उस वक्त चले जो आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस फॉलो करनी चाहिए और ये यहाँ से फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है व्हेन टू एग्जीक्यूट आउटकम। तो इसमें पहली कंडीशन है इफ द कंडीशन रिक्वायर्ड्स आर मेट, ठीक है। माना उस वक्त अपडेट हो, अब लिखा हुआ ओनली इफ द रिकॉर्ड दैट ट्रिगर्ड द फ्लो इज रन टू रन इज अपडेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट। जब अपडेट होते वक्त रिक्वायरमेंट मीट हो रही है उस वक्त करना, बनस्बत रिक्वायरमेंट मीट हो रही जब भी हो, चाहे कुछ भी रिकॉर्ड अपडेट हो, वो रिक्वायरमेंट आप रन करो, ठीक है। तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगा एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। एनीवेज अच्छा, अब मैं अपडेट चला रहा हूँ। पहले हमने क्रिएट और गेट कर चुके हैं, मगर चूंकि ये रिकॉर्ड ट्रिगर का अपडेट है तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है स्क्रीन फ्लो से, ठीक है। तो मैं दिखाऊँ, आप देखेंगे तो यही चीज़ें क्रिएशन वगैरह में भी चलती हैं, ठीक है। अब ज़ाहिर है वो चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट अपडेट के हिसाब से नहीं होगी, मगर पॉइंट इज कि कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। वो हम वक्त के साथ डिस्कस करते हैं उन्हें। अपडेट एक्टिव स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ है यूज द अकाउंट रिकॉर्ड दैट ट्रिगर द फ्लो। जिस अकाउंट पे हम खड़े हैं उसका वो ट्रिगर हो रहा है तो उसी में हमें अपडेट करना है, इस पर किसी भी अपडेट हो, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई बता रहे हैं इसको कि किस वाले में करना है। अब उस अकाउंट से रिलेटेड भी तो कुछ चीज़ें हैं, तो उसको भी तो हम अपडेट कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, ठीक है। आप आईडी आइडेंटिफाई कर दो, मतलब कहने का मकसद है मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, मगर लेट्स कीप इट सिंपल। हम जिस रिकॉर्ड पर खड़े हैं उस रिकॉर्ड पर हम जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये बता रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जिस रिकॉर्ड ने ये ट्रिगर किया है ना, ट्रिगर को उस पर हम अपडेट कर रहे हैं। तो उसमें आपको मजीद इनपुट देने की जरूरत है, जाए उसी ने ट्रिगर किया, उसको पता ही है मैं इसी सेशन पर खड़ा हूँ, तो उसने खुद ब खुद उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम वंस अगेन यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन दिखाई थी आपको, इफ का टैग दिखाने के लिए यहाँ पर भी अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अपडेट का कॉन्सेप्ट असूलन यहाँ से होना चाहिए, ठीक है। वन इस इफ चला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि चूंकि इसी रिकॉर्ड से रिलेटेड था ना, इफ की कंडीशन उस वक्त यूज होगी जब कोई एक्सटर्नल चीज है जो कि इस रिकॉर्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेरे पास अकाउंट के रिलेटेड सब चीजें मौजूद है, ठीक है।
मगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अकाउंट पर हुआ कॉन्टैक्ट की चीज़ कर रहा था या कुछ कर रहा था, यहाँ पे मैंने कोई क्यूरी करी, गेट की क्यूरी करी, जैसे हमने कल की थी, ठीक है, वहाँ से मेरे पास वैल्यूज आई, उसकी बेस पर मैंने इफ की कंडीशन लगाया और यहाँ पर इस्तेमाल किया, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि फॉर इसके बाद फॉर का लूप भी दिखा दूँ आप लोगों को। अभी फिलहाल इसको एंड करते हैं। एनीवेज, अब चलते हैं एक्टिव पर, ठीक है जी। ओके, वैल्यू मैंने यस कर दी और डन कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, जो मैंने इफ ही कंडीशन यूज़ की थी वही बात है, मल्टीपल इफ एल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वही है, ठीक है। डिफॉल्ट आउटकम भी आप डाल सकते हो और शॉर्ट पे। अभी फिलहाल मैं आसान सिंपल करने के लिए चीज़ें सिंपल एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। इसको मैं सेव कर रहा हूँ। सेव किया जी। ये नहीं, ये इसकी बात कर रहे हो आप? वो तो ट्रिगर की कंडीशन है। एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया है। एग्जीक्यूशन दिखा, अभी तो मैंने दिखाया था आपको कि आप बताएंगे कि कौन सा अपडेट ट्रिगर, कौन सा वाला ट्रिगर चल रहा है और कब एंट्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं, ऐड शेड्यूल पार्ट वगैरह सब चीज़ें हैं, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें अच्छे खासा एक पूरा दुनिया है, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल सिनेरियो बताया हुआ है, ठीक है जी। और लेट्स, ठीक है। ये कौन है, कहाँ गया भाई, तो ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, हॉट किया मैंने, इसे पूरा पार बना दिया मुझे, ठीक है। और अगर मैं जाता हूँ एक सेकंड पे यहाँ पर, अच्छा यूज़ नहीं करता, ओके। वहां से दिखा दो कि रिकॉर्ड अपडेट किया हुआ है। देखिए एक्टिव यस हो गया, ठीक है जी। अच्छा, आपको कोई सवाल है तो अभी यहाँ एंड करते हैं। मैंने बहुत ही कैश तरीके से निकाला है, तो अभी भी कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ठीक है जी, फिर